माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो भाई। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और इसका एक विशेष सब टॉपिक है प्रकाश किरणों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब कैसे बनता है, और आज उसमें हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसकी विशेष स्थितियां हैं, अलग अलग कंडीशन में प्रतिबिंब कैसे बनता है ये बताएंगे आपको। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि प्रतिबिंब बनने के नियम क्या हैं। जो किरण आरेख, जो रे डायग्राम बनाते हैं, उसके नियम क्या हैं। तो उसके तीन नियम हैं। तीन नियमों में से कोई से दो नियम लगा करके हम रे डायग्राम किसी भी कंडीशन का बना सकते हैं। तो तीन नियम क्या हैं डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहला नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ये इसका वक्रता केंद्र C है, ये F फोकस बिंदु है, ये ध्रुव इसका P है, और ये है इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, साफ दिख रहा है बेटा, क्लियर एकदम। चलिए अच्छी बात है। तो ये मुख्य अक्ष और ये हमारा है अवतल दर्पण। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, अब उसका परावर्तन होगा, क्योंकि अंदर तो जाएगी नहीं, दर्पण से टकराएगी। ये क्या है इसका, ये अभिलंब है बेटा, ये नॉर्मल, क्या कहते हैं इसको, अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, किसी चिकने तल के जिस बिंदु पर कोई भी प्रकाश की किरण आपतित होती है, जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु पर खींचा गया लंब कहलाता है अभिलंब। क्या बेटा, ये अभिलंब। एक बार फिर रिपीट कर दें, अभिलंब क्या होता है। अभिलंब होता है किसी चिकने परावर्तक तल के जिस बिंदु पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, जिस बिंदु पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है उस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया लंब कहलाता है उस बिंदु पर अभिलंब। जितने कोण पर प्रकाश की किरण आती है, आपतित होती है, उतने कोण पर यहां से आती है परावर्तित। ठीक है, इसे कहते हैं आपतित किरण, इसे कहते हैं बेटा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया तुम्हारा। दूसरा नियम होता है कोण I बराबर कोण R, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। वैसे ही अब ये वाले नियम जो है हमें हर जगह फॉलो करने हैं, जहां से भी तल से परावर्तन होगा ये नियम फॉलो होने चाहिए। तो देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है, तो देखिए अभिलंब ये वाला है। अभिलंब कहां मिलेगा हमें, किसी भी दर्पण में अभिलंब मिलेगा। वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, अभिलंब होती है। C को यूं मिला दो अभिलंब, यूं मिला दो अभिलंब, यूं मिला दो, ये भी क्या है, अभिलंब है। यूं मिला दो C से होती कोई रेखा, ये क्या होंगी, सभी रेखाएं अभिलंब होंगी। ठीक है, तो अभिलंब से कितने कोण पर आई है ये प्रकाश किरण, मान लीजिए I कोण पर आई है, तो जितने कोण पर आई होगी वो उतने कोण पर यहां से परावर्तित हो जाएगी। तो परावर्तित होकर के कहां जाएगी, वो बिंदु F से निकलेगी बेटा वो। तो जितने कोण पर आई थी उतने कोण पर यहां से निकल गई। ये कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। तो पहला जो नियम था वो यही था हमारा कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस F से निकलती है। पहला नियम क्लियर। दूसरा नियम क्या है बेटा, दूसरा नियम है, अच्छा जैसे मैं आपको बता रहा हूं अवतल दर्पण के लिए, वैसे ही नियम है उत्तल दर्पण के लिए। वो आप खुद कर लीजिएगा, बुक से कर लीजिएगा, इसे खुद कर लीजिएगा ना। ये क्या बेटा, मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस, ये दर्पण का ध्रुव है।
तो दूसरा नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस की तरफ आती है, फोकस की तरफ आती है, यानी जो कोई प्रकाश की किरण फोकस से होती हुई आपतित होती है ना, फोकस से होती हुई आपतित होती है। कहां पर आपतित होती है? किसी दर्पण पर आपतित होती है, किसी चिकने तल पर आपतित होती है ना। अच्छा, यहां पर आपतित हुई, ये प्रकाशीकरण आई, तो परावर्तन के बाद वो कहां जाएगी? वक्रता केंद्र से नहीं, इसको पहले मिलाओ, इसका खींचते हैं अविलंब। ये अविलंब रहा है इसका, देखिए ये क्या है इसका अविलंब। जितने कोण पर आई है उतने कोण पर निकल जाएगी यहां से, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जितने कोण पर आई थी उतने कोण पर यहां से निकल गई, तो यानी कि ये हो गई बेटा मुख्य अक्ष के समांतर। बात समझ में आई? तो दूसरा नियम ये रहा हमारा, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम क्लियर? तीसरा नियम क्या है बेटा? तीसरा नियम है, ये वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F, ध्रुव P, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होती हुई आपतित होती है, वक्रता केंद्र C से होती हुई आपतित होती है, तो C से आने वाली किरण तो अविलंब होती हैं, और अविलंबवत आने वाली किरण वैसे ही उसी मार्ग में वापस हो जाएगी, है ना। जैसे हम ये कहेंगे टॉर्च, ये कोई दर्पण है, इस दर्पण पर टॉर्च से परपेंडिकुलर लाइट लगाते हैं हम, तो क्या होगा? आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी बिंदु से वापस लौट जाएगी, है ना। जैसे आई और यूं ही बैक हो गई। वैसे ही अविलंब से आने वाली किरणें, अविलंब होता है सी से जाने वाली रेखा, अविलंब से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी की तरफ वापस हो जाएंगी। ये तीन नियम हैं, कैसा भी किरण आरेख हो, चाहे उत्तल दर्पण के द्वारा चाहे अवतल दर्पण के द्वारा, हमें इन तीन में से कोई दो नियम लगा करके बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है बेटा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की जो पहली स्थिति है, नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर रखी है, जब वस्तु अनंत पर रखी है, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, देखिए ये अवतल दर्पण, एक एक पॉइंट का आपको क्लियर करना अच्छे तरीके से, कहीं कोई डाउट रहता है हमें रोक दीजिएगा यहीं पर, और जो वीडियो देख रहे हैं उनको कहीं दिक्कत रहती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है बेटा। देखिए ये क्या है, ये ध्रुव P, ठीक है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। यहां बेटा वक्रता केंद्र C, और यहां पर फोकस बिंदु, मुख्य फोकस है ये। अब देखिए अनंत पर वस्तु जब भी होगी वो कैसी होगी, बहुत बड़ी होगी, बहुत विशाल आकार की वस्तु होगी, है ना। बड़ी वस्तु होगी तभी अनंत पर दिखेगी हमें, बड़ी वस्तु नहीं है तो वो वस्तु इनफाइनाइट पर हमें नहीं दिखेगी। तो मान लीजिए वस्तु बहुत बड़े आकार की कहां रखी है, ये इनफाइनाइट पर रखी हुई है, ठीक है, ये वस्तु है। अब यहां से चलने वाली प्रकाश किरणें, यहां से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलाओ पहले तो, ठीक है। परावर्तन के बाद क्या होगा, फोकस से निकल गई, दूसरी चलाएं मुख्य अक्ष के समांतर किरण, ठीक है। क्या होगा, परावर्तन के बाद यहां टकराई, टकराने के बाद परावर्तन होगा, वो भी फोकस से निकल जाएगी। तो दोनों की दोनों किरणें कहां मिली, बिंदु F पर मिली है,
इसका मतलब यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी। ये था हमारा ऑब्जेक्ट, यानी ये थी वस्तु, और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, ये है बेटा प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है, आई इमेज है। तो ये कह सकते हैं हम, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उससे चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात बिंदु आई पर मिलती हैं, बिंदु आई नहीं, बिंदु एफ पर मिलती हैं। बिंदु एफ पर ही वस्तु का बहुत छोटा सूक्ष्म प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना। तो हम यहां कह सकते हैं इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनना है, मुख्य फोकस पर। कैसा बनना है बेटा, बहुत छोटा और उल्टा भी बनेगा, ध्यान रखना, उल्टा कॉमा वास्तविक है, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बहुत छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है। वास्तविक क्यों बनना है, वजह क्या बेटा इसकी बताओ। वास्तविक कब बनता है, जब परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में मिले। तो वास्तव में क्या मिलनी नहीं है, ये किरण आई यूं गई, ये किरण आई यूं गई, तो दोनों की दोनों वास्तव में मिली है बिंदु एफ पर, इसलिए यहां पर इसका वास्तविक प्रतिबिंब बना है। ठीक। वस्तु बहुत बड़ी थी, उसका बिंदु साइज का प्रतिबिंब बना है, छोटा प्रतिबिंब बना है, लेकिन उल्टा बनेगा, ध्यान रखना हमेशा। पहली कंडीशन क्लियर। चलिए दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है जब वस्तु कहां पर रखी है, सी और इनफाइनाइट के बीच में कहीं रखी है, सी तथा अनंत के बीच कहीं स्थित है। ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा जरा देखिए, डायग्राम बनाओ पहले इसका। ये क्या है, बोलो बेटा क्या है ये मुख्य अक्ष है। जब इन डायग्रामों को, रे डायग्राम को आप बार बार बनाओगे तो ये चीजें आपको रट जाएंगी, अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी, लेकिन बशर्ते ये है कि आप इसको रफ पर बना करके टैली करिएगा। ठीक है ना। देखिए वस्तु कहां है, ये इनफाइनाइट है बेटा, और यहां पर सी, यहां पर एफ, वस्तु रखी है सी और इनफाइनाइट के बीच में, इनफाइनाइट और सी के बीच में। तो यहां से चलाएंगे, दो नियम लाएंगे उन तीनों में से। पहला नियम लगा रहे हैं कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाएगी। पहला नियम लग गया बेटा। ठीक। दूसरा नियम लगाओ, या तो चलाओ सी से होती हुई प्रकाश किरण बैक सी की तरफ हो जाएगी, या एफ से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। बताओ कौन सा नियम लगाऊं। एक तो मैंने लगा दिया समांतर आने वाली किरण फोकस से निकल गई, दूसरा लगा दें सी से, बोलो सी की तरफ आने वाली प्रकाश किरण जैसे आई थी वैसे ही वापस हो जाएगी, और वापस होकर के दोनों किरणें ये कहां पर मिली, यहां मिली कि नहीं मिली। तो ये वस्तु थी बेटा ए बी, प्रतिबिंब बन गया इसका ए डैश और बी डैश। बताइए प्रतिबिंब कहां बना है, प्रतिबिंब बना है सी और एफ के बीच में। तो हम यहां पर लिख देंगे बेटा, ये चीज सुन लीजिए आप, मैं नीचे लिख नहीं रहा हूं, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, मिटाना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अब आएगा मुख्य फोकस एफ और सी के बीच में। चलो ये लिख देता हूं मैं, क्या बनना है,
मुख्य फोकस एफ व सी वक्रता केंद्र के बीच, बताओ उल्टा है कि सीधा है? उल्टा प्रतिबिंब, देखो वस्तु ऐसे रखी है, प्रतिबिंब यूं बनना है, बीच उल्टा। बेटा वास्तविक है क्या काल्पनिक है? वास्तविक है, किरणें वास्तव में मिल रही हैं। उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनता है। दूसरा पॉइंट क्लियर है, उम्मीद करते हैं ये बात। वस्तु कहाँ रखी है? इन्फिनिट और सी के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में। वस्तु तो छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है। तीसरी वाली कंडीशन, जब वस्तु कहाँ रखी है? सी पर रखी है, बिल्कुल सही बात है। जब वस्तु सी क्या है बेटा? वक्रता केंद्र। लाना बड़ा डायग्राम, ये दर्पण, ये हमारा मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, सही कह रहे बेटा लोगों, मुख्य अक्ष है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा फायदा है। ये क्या है? वक्रता केंद्र सी, ये फोकस एफ, और ये इनफाइनाइट पॉइंट है कोई। सी पर वस्तु रखी है ये, ठीक है। तो सी से जो वस्तु रखी है सी पर, वहां से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर और फोकस से निकल गई। बोलो, मुख्य अक्ष समांतर आई थी और फोकस से निकल गई। दूसरी किरण चला दे फोकस से होती हुई, वो कहां से निकल जाएंगी बताओ? वो निकल जाएंगी, बोलो, ये समांतर होगी मुख्य अक्ष के, थोड़ा टेढ़ा बन गया है। ये सी है, देखो प्रतिबिंब बनना है यहां पर। जैसी वस्तु थी, फिर जितने आकार की वस्तु थी उतने आकार का ही प्रतिबिंब बना है हमारा। कहां बना है? सी पर ही बना है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें? देखो, इसमें किरण आरेख में एरो को लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर एरो नहीं लगाएंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक रहेगी आपकी। ये एरो ये दिखा रहा कि किरण ऐसे गई और परावर्तन हुआ उसका ऐसे गई, फिर किरण यहां से यूं करके गई ऐसे करके, और परावर्तन हुआ ऐसे गई। दोनों किरणें कहां मिली? यहां पर मिली हैं। तो लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। सी पर ही कैसा बनना है बेटा? उल्टा सीधा है? उल्टा वास्तविक तथा वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का बनता है। ठीक है, नोट कर लें इसको। ये कौन सा पॉइंट है? तीसरा पॉइंट है बेटा, है ना। चौथी स्थिति क्या है? चौथी स्थिति है जब वस्तु सी व एफ के बीच रखी है। सी व एफ के बीच रखी है। तो लगाओ, ये क्या है? अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, ये क्या है? सी, और ये एफ, ये क्या है? ध्रुव पी। वस्तु कहां रखी है? सी और एफ के बीच में रखी है। सही है। यहां से चला पहली प्रकाश किरण यूं गई मुख्य अक्ष के समांतर, और फिर कहां से निकल गई? फोकस से निकल गई। ठीक है,
एक और चलाओ प्रकाश किरण, कैसे? या तो एफ चला दो, एफ से चली गई प्रकाश किरण एक, और क्या हो गई वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो कहां बना इसका प्रतिबिंब? थोड़ा सा सीधा कर दो उसको, यहां बनना है प्रतिबिंब इसका। ये सी है, वस्तु थी हमारी ए बी, प्रतिबिंब बन गया ए डैश और बी डैश। क्या लिखेंगे बेटा इसमें? यहां लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में बनता है, सी और अनंत के बीच में बनता है। अब आपने ये आवाज किया होगा, पिछली कई कंडीशनों में हम देखते आ रहे हैं वस्तु इधर बढ़ रही है, वस्तु इधर की तरफ बढ़ रही है और प्रतिबिंब इधर की तरफ बढ़ रहा है। बताओ है कि नहीं? सबसे पहली कंडीशन क्या थी? वस्तु थी अनंत पर, प्रतिबिंब बना था फोकस पर, है थी। दूसरा था वस्तु चल गई थोड़ी सी आगे, प्रतिबिंब थोड़ा खिसक गया इधर, सी और एफ के बीच में आ गया था। बताओ था कि नहीं? तीसरी कंडीशन थी जब वस्तु कहां पर थी? सी पर, तो फोकस भी कहां गया? सी पर, और खिसक गया इधर, है कि नहीं? आगे फिर हमने सी और एफ के बीच में लेके आए वस्तु को, प्रतिबिंब कहां चला गया? सी और अनंत के बीच में आ गया, है कि नहीं? तो हम ये देख रहे हैं, इसमें नोटिस कर रहे हैं कि वस्तु आगे यानी राइट में जा रही है तो प्रतिबिंब लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है कि नहीं? तो यहां पर वस्तु थी सी और एफ के बीच में, प्रतिबिंब कहां गया? सी और अनंत के बीच में। कैसा होगा? सीधा या उल्टा? उल्टा, उल्टा है और वस्तु से बड़ा है। देखो जरा, उल्टा है, वस्तु से बड़ा है और वास्तविक है, तो लिख देंगे, चाहे तो नोट कर लीजिएगा। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़े आकार का बनता है। ठीक है, चलिए अगली कंडीशन देखते हैं क्या है। क्या कंडीशन है अगली, बताओ जरा। चौथी पांचवी कंडीशन है, पांचवी कंडीशन, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर रखी है, मुख्य फोकस एफ पर रखी है, तो क्या होगा भाई? ये क्या है बोलो? ये अवतल दर्पण है, ये क्या है बेटा? ये मुख्य अक्ष है, ये सी मान लेते हैं, ये एफ मान लेते हैं। यहां पर वस्तु कहां रखी है? एफ पर रखी है, बोलो। ये है वस्तु, तो एक तो वही मुख्य अक्ष के समांतर चलाएं किरण। ये क्या है बेटा? इधर अनंत है, तो यूं करके प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर और फोकस से ही निकल के जाएगी वो यूं। बोलो सही बात है? थोड़ा सा कैड़ा बनना हो, लेकिन आप लोग समझना इसको कैसे है। प्रकाश किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तन के बाद वो फोकस से निकल गई। ठीक है, दूसरी चलाओ सी की तरफ। कहां पे? सी की तरफ, यानी जो किरण यूं करके जाएगी, यानी हमें आभास हो कि वो किरण सी की तरफ से आ रही है। क्या आभास हो? में सी की तरफ से आ रही है, यूं करके आ रही है, यूं गई और परावर्तन होगा तो क्या होगी? जैसे आई थी वैसे बैक हो जाएगी, और बैक होकर के कहा जाएगी बेटा? सी से होती हुई, सी से होती हुई, और क्या कहां गई? बोलो, ये दोनों कई किरणें मिलेंगी, कहीं मिलेंगी जाकर के? अनंत पर मिलेंगी। अनंत इतनी दूरी होती है कि वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे एक तरीके से मानो उल्टा हो गया ये, जब वस्तु अनंत पर थी उसका प्रतिबिंब कहां बना था? एफ पर, और जब वस्तु एफ पर है उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। ठीक है, तो लिख देंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब
वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। उल्टा के सीधा? उल्टा, देखो उल्टा है। अनंत पर उल्टा। वास्तविक के काल्पनिक? वास्तविक। उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, नोट कर ले बेटा, इसको मिटा दें। देखिए बेटा, अगली कंडीशन है जब वस्तु F और P के बीच में रखी है। तो डायग्राम बनाएंगे। ये अवतल दर्पण है। ये इसका मुख्य अक्ष है। ये क्या है? C। ये क्या है? F। वस्तु कहाँ रखी है? C और F के बीच में रखी है। नहीं, P और F के बीच में रखी है। ये P है और ये F है। ठीक है, तो सबसे पहली किरण कहाँ जाएगी? बोलो। मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन हुआ, कहां से जाएगी? फोकस से होती हुई जाएगी। यूं गई। सही है। दूसरी किरण चलाएंगे किसकी तरफ? सी की तरफ। ऐसे मानो सी की तरफ से किरण आ रही है, ये वाली। समझना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एक ही पॉइंट ऐसा है अवतल दर्पण की स्थिति में जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, नहीं बाकी सब स्थितियों में बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। केवल एक ही स्थिति ऐसी, ये वाली जो है, इसमें प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक। ठीक है, आभासी बनेगा। तो एक किरण आई कहां से? सी से। कल्पना कर रहा है कि यहां से किरण आ रही है चल करके, और यहां से चलने वाली प्रकाश किरण यूं, देखो यूं जाएगी। और इतना पता है जो किरण सी की तरफ से आती हैं, सी की तरफ जाती हैं, वो अविलंब होती हैं। बोलो, जो किरण सी की तरफ आती हैं, सी की तरफ जाती हैं, वो अविलंब होती हैं। ठीक है ना? अविलंब किस पे होती हैं? तल पर अविलंब होती हैं। सी से आने वाली सभी किरणें, जो भी तल है, दर्पण का तल है, उस पर अविलंब होती हैं। जैसे ये वाला दर्पण है, मान लो ये वाला सी है, यूं मिला दें हमसे, क्या होगा? अविलंब। यूं मिला दें, क्या होगा? अविलंब। यूं मिला दें, अविलंब। सभी क्या होंगी? ये अविलंब होंगी। ठीक है, चलिए। तो ये किरण जैसे आई है और वैसे ही बैक हो जाएगी, यहां से बैक हो गई, यूं आएगी ना? बोलो, आएगी? क्या आगे गैप बढ़ रहा है, घट रहा है? तो कहीं मिलेंगी आपस में आगे? ये बताओ, ये तो गैप बढ़ रहा है भैया। गैप बढ़ेगा तो आगे नहीं मिलेंगी, इसका मतलब कहीं पीछे मिली होंगी। बोलो, कहीं पर पीछे मिली होंगी, यानी मिलने का हमें आभास हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो हमें ये लग रहा है कि ये किरणें कहीं से एक पॉइंट से चल करके आ रही हैं। पीछे कोई बिंदु हो ऐसा होगा जहां से हमें लग रहा है ये किरणें चल करके आ रही हैं। ऐसे करके ये किरण आई एक तो, ठीक है, एक किरण ये आई, और दोनों की दोनों कहां गई? इन्फाइनाइट की तरफ ये जा रही हैं, लेकिन आगे कहीं भी नहीं मिलेंगी ये किरणें। तो कहां मिल रही हैं? हमें पीछे मिलने का आभास हो रहा है, यानी कि ये किरणें किसी एक खास पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। आ नहीं रही हैं, आती हुई प्रतीत हो रही है कि इस वाले पॉइंट से आई हैं। आई तो ये दर्पण के तल से हैं, लेकिन हमें आभास हो रहा है इस पॉइंट से आने का। तो इस बिंदु पर बनेगा प्रतिबिंब इसका कैसा? आभासी। अगर वस्तु ए बी है तो प्रतिबिंब बनेगा इसका ए डैश बी डैश। बताओ जरा, कैसा प्रतिबिंब है? वस्तु से बड़ा, वास्तविक है, आभासी है? आभासी है। और सीधा है क्या उल्टा है? सीधा है। तो लिख दीजिए यहाँ पे, इस स्थिति में वस्तु का
प्रतिबिंब आभासी है कि नहीं, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। और कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनता है। और ध्यान रखना, ये एकमात्र स्थिति है जिसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है, और कोई स्थिति ऐसी नहीं है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता हो। बाकी सभी स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। नोट करें इसको बेटा। देखिए नेक्स्ट कंडीशन हम पढ़ने वाले हैं, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, हमें नियम वही लगाने हैं। ठीक है, जिस तरीके से ये उत्तल अवतल दर्पण के लिए नियम थे, वैसे ही नियम है उत्तल दर्पण के लिए। तो इसमें दो कंडीशन है केवल, एक तो है जब वस्तु अनंत पर रखी है, और एक होता है जब वस्तु अनंत और पी के बीच में रखी हुई है। केवल दो कंडीशन है इसमें बस। ठीक है, अवतल में क्या कंडीशन थी? 6 में से 5 में क्या था? वास्तविक प्रतिबिंब, 1 में था आभासी प्रतिबिंब। इसमें केवल दो कंडीशन है। ठीक है ना, तो देखिए, और दोनों ही कंडीशनों में प्रतिबिंब बनेगा आभासी, वास्तविक नहीं बनेगा इसमें। देखिए, तो पहली कंडीशन उत्तल वाली क्या है? जब वस्तु कहां रखी है? अनंत पर। तो पहले बताएंगे उत्तल दर्पण। डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करें बेटा, तभी इन पे कमांड हो पाएगी, क्योंकि रे डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेशल रे डायग्राम के नंबर भी होते हैं। ये क्या है बेटा? ये मुख्य अक्ष है, वक्रता केंद्र C, और ये मुख्य फोकस F। ठीक है, वस्तु कहां पर रखी है? अनंत पर रखी है। तो वस्तु अनंत पर तो काफी दूर होगी ना दर्पण से, और वस्तु काफी बड़ी भी तो होगी। बोलिए, वस्तु जब अनंत पर काफी बड़ी वस्तु होगी। अब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई। बोलिए, वैसे ये आई मुख्य अक्ष के समांतर। सही बात है। अब क्या होगा? क्या अंदर जाएगी? नहीं जाएगी अंदर। पहले इसका अविलंब ड्रॉ करिए। अविलंब से मालूम पड़ेगा हमें कितने एंगल पर आई है, कितने एंगल पर जाएगी। कौन बताएगा? अविलंब बताएगा। मैं अविलंब ड्रॉ करिए इसका। ये वाला अविलंब हुआ, देखिए ये अविलंब है इसका, ये गया अविलंब। जितने एंगल पर आई है, जितने एंगल पर आई है उतने पर निकल जाएगी। बोलो, यूं गई। सही बात है। बताओ, जितने कोण पर आई थी उतने कोण पर ही वो परावर्तित हो गई। लेकिन हमें क्या आभास हो रहा है कि ये कहां से आ रही है? ये फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है कि नहीं भाई? अनंत से आने वाली किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, या तो फोकस की तरफ जाती हैं अवतल दर्पण में, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। ठीक है, जैसे इसमें है, जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो फोकस की तरफ मुड़ जाती हैं, फोकस से जाती हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये फोकस से आती प्रतीत हुई परावर्तन के बाद में। देखो ये वाली किरण, वैसे ही हाल इसका होगा। ये क्या है? बोलो, क्या विलंब है? नॉर्मल। जितने कोण पर आई है उतने कोण पर यहां से निकल जाएगी ये। ठीक है, यूं गई ऐसे कोण, इतने कोण पर आई, कोण पर आई थी, आर कोण पर निकल गई। तो कहां, अब ये क्या लग रही है हमको? ये लग रहा है हमें कि ये भी एफ से आ रही है। ये दोनों की दोनों किरणें कहां से आती प्रतीत हो रही है हमें? बिंदु एफ से। तो इसका मतलब है वस्तु जो ए बी थी हमारी, ए बी वस्तु बहुत बड़ी थी, उसका एक बिंदु साइज का प्रतिबिंब फोकस एफ पर बनता है। तो लिख देंगे, इस स्थिति में
इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर? फोकस पर कैसा बनता है? बिंदु आकार का सीधा बनेगा, ध्यान रखना इसमें, सीधा तथा आभासी बनता है। ठीक है, सीधा बनेगा इसमें और आभासी बनेगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अगला देखिए, एक और कंडीशन इसकी, जब वस्तु अनंत और पी के बीच रखी है। दर्पण है हमारा उत्तल दर्पण, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, ये क्या है इसका? सी, ये क्या है इसका? एफ। ठीक है, अच्छा देखिए, इस वाली कंडीशन में क्या है? वस्तु इनफाइनाइट और पी के बीच में रखी हुई है। ये इनफाइनाइट है और ये क्या है? पी। वस्तु रखी है मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इनफाइनाइट और पी के बीच में रखी है वस्तु। यहां से चलने वाली प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, परावर्तन के बाद कहां से आती प्रतीत होंगी? हमको एफ से आती प्रतीत होंगी। वो यूं करके निकल गई है। बात समझ में आ रही है? हमें लगेगा कि एफ से आ रही है, क्यों? क्योंकि सी से इसको मिलाएंगे तो ये क्या होगा? इसका अभिलंब। अभिलंब के जितने कोण पर आती है उतने कोण पर यहां से परावर्तन होता है उसका। ठीक है, एक और किरण खींचेंगे हम सी की तरफ जाने वाली, सी की तरफ जाने वाली प्रकाश किरणें। देखो ये गई सी की तरफ जाएगी, लेकिन अंदर नहीं जाएगी, हमें आभास होगा जाने का। तो जैसे ही जाएगी वैसे ही परावर्तन के बाद लौट जाएगी वो। तो हमें क्या लग रहा है? सी की तरफ गई वो, ये दोनों किरणें कहां मिली परावर्तन के बाद में? हमें लग रहा है कि ये दोनों किरणें इस वाले पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। बताओ, तो जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिली हैं, इसलिए इसका प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभास हो रहा है मिलने का हमें, इसलिए प्रतिबिंब बनेगा आभासी। तो लिख देंगे, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा तथा लगाओ, तथा वस्तु से छोटा। और कहां बनता है? दर्पण के पीछे, बनता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ठीक है ना? अगली वीडियो में हम जो दर्पण की चिन्ह प्रॉपर्टी है और उस चिन्ह प्रॉपर्टी के संबंध में एक दर्पण का फॉर्मूला है, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।